हेलो डियर लिसनर्स, तो आज एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर में क्या कुछ बातें कही गई हैं उसी के बारे में आज बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके पॉलिसी सर्कुलर वाले सेक्शन में हम लोग को जो क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक गाइडलाइन रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन फार्मासिस्ट प्रोफाइल विथ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा नंबर को इंटीग्रेट करना है फार्मासिस्ट प्रोफाइल के साथ, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है उसको देखते हैं। तो इसका जब पीडीएफ ओपन करेंगे हम, तो 20 नवंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। नोटिफिकेशन है गाइडलाइन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट प्रोफाइल, यानी हमने जो फार्मासिस्ट प्रोफाइल बनाया है विथ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा नंबर टू इंटीग्रेट फार्मासिस्ट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR। तो यानी अब आपको जो फार्मासिस्ट का प्रोफाइल है उसको आभा अकाउंट से लिंक करना है। तो यहां पे कहा गया है कि इन दिस कनेक्शन इन द इंफॉर्मेशन दैट काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन द DG Pharmamed पोर्टल in order to integrate pharmacist with the health care professional registry। यानी जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं DG फार्मा पे, उनका वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के लिए क्या कहा गया है, तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि क्या करना है आपको। ऑल द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई देयर DG Pharmamed प्रोफाइल विद द आभा नंबर। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपना जो DG फार्मा पे आपका प्रोफाइल है उसको आभा नंबर से वेरीफाई करना है और द सेट वेरिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीट विद इन टाइमलाइन ऑफ 45 डे, यानी जो डेट इशू किया गया उससे 45 दिन के अंदर आपका आभा लिंक से वेरीफाई होना चाहिए। साथ ही साथ का फेलिंग टू दिस द फार्मासिस्ट प्रोफाइल विल बी डिसेबल्ड फॉर एनी फर्दर यूजेज ऑन द DG Pharmamed। अगर आप 45 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो आपका जो फार्मासिस्ट प्रोफाइल है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। अब न्यू रजिस्ट्रेशन जो करना है उनको भी आभा नंबर से अपना एट अ टाइम आपको वेरीफाई कराना है। अब जिनके पास आभा नंबर नहीं, उनको कहा जा रहा है कि आभा नंबर जिनके पास, इट इज डायरेक्टेड टू क्रिएट आभा नंबर यूजिंग आधार बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन DG Pharmamed पोर्टल। यानी जब अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और आभा नंबर नहीं, तो आप आभा नंबर अपना क्रिएट करिए। और आभा नंबर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है। यानी ये पूरा नोटिफिकेशन ये है कि अब आपको जो DG Pharmamed पे पोर्टल पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को आपको आभा नंबर से लिंक करना है। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप इसको 45 दिन के अंदर आप इसको क्या करें, आभा नंबर से कनेक्ट कर लें। और आभा नंबर जिनका नहीं है वो इस लिंक के माध्यम से अपना आभा नंबर जनरेट करा सकते हैं। और इन लास्ट में भी लिखा है, इट इज द रिक्वेस्टेड टू ऑल द फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस as well to check that all the faculty in their institution having the ABHA verified profile। यानी आप इंस्टीट्यूशंस को भी कहा जा रहा है कि जितने टीचर्स हैं वो भी आभा नंबर क्रिएट करें और आभा नंबर क्रिएट करने के बाद अपने प्रोफाइल से उसको लिंक करें। तो ये इंस्टीट्यूट को भी कहा गया। और ये इंपॉर्टेंट क्या कहा गया कि आगे के लिए फर्दर इट इज आल्सो नोटिफाइड ड्यूरिंग द SIF एप्लीकेशन फॉर फर्दर रेफरेंस ओनली आभा वेरीफाइड प्रोफाइल फैकल्टी विल बी कंसिडर फाइल द PCI फ्रॉम 2025 to 26। यानी 25 से 26 में जब आप SIF फिल करेंगे, एफिलिएशन के लिए जाएंगे, तो उन्हीं फैकल्टी को कंसिडर किया जाएगा जो आभा से जिनका प्रोफाइल लिंक होगा। तो यानी अब आपको आभा प्रोफाइल से लिंक करना जरूरी है। तो अब आभा प्रोफाइल से लिंक को अपना DG फार्मा का जो फार्मासिस्ट का प्रोफाइल है उसको लिंक करना है। तो एक सर्कुलर आया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू।